हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 44 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं और ये आज मेरा एक तरह का रिव्यू कह सकते हैं या मॉडल पेपर कह सकते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ाया, जितना प्रीवियस वीडियोस में मेरे कंटेंट्स अवेलेबल है, उसी से रिलेटेड मैं आपका एक मॉडल टेस्ट आज तैयार किया हूँ। अब देखना है कि आपके कितने आंसर्स इसमें सही होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ेंगे। ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। तो चूँकि अभी मेरा 43rd पार्ट हो चुका है, आज ये जो है ये एक तरह का कह सकते हैं कि ये आपका टेस्ट का पार्ट है। किस चीज़ का है? ये आपके टेस्ट का पार्ट है। तो इसे आप ध्यान से देखिए और टेस्ट दीजिए। एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आप लोग अपने आंसर टिक करते रहिए ताकि पता चले। इसमें मैं उर्दू, हिंदी, जीके, उर्दू कवायद, इंग्लिश सारे क्वेश्चंस को शामिल किया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? ज़मीर की कुल कितनी किस्में हैं? जब तक मैं डिफाइन करूँगा तब तक आप आंसर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं और आंसर अपना दे सकते हैं। और लास्ट में बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने आंसर सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 7, 8। तो ज़मीर की कुल कितनी किस्में हैं? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, आप ज़रूर यूँ समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही लीजिए और ईमानदारी से आप अपने आंसर टिक कीजिए। तो चूँकि ज़मीर की जो किस्में हैं टोटल आपकी 5 हैं और कितनी, अब 5 वो कौन कौन से हैं मैं उसे अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, फिर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि डिफ़ाइन नहीं करना है मुझे। आपके जो हैं वो ज़मीर शख्सी हैं, ज़मीर मौसूला है, ज़मीर इस्तिफ़ाम है, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। ये आपके 5 हैं जो ज़मीर की कुल किस्में हैं। अगला देखते हैं तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कहा जा रहा है? इसमें ख़ास की कुल कितनी किस्में हैं? इसमें ख़ास की कुल कितनी किस्में हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन से 3, 6 और 2 और 7। तो इसमें ख़ास की कुल कितनी किस्में, अगर आपको पता है तो आंसर इसका दे सकते हैं। इसका भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ कि इसमें ख़ास की कुल कितनी किस्में। तो दोस्तों, इसमें ख़ास की कुल आपकी किस्में हैं वो आपकी टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें अलम, इसमें ख़िताब, इसमें लक़ब, इसमें तखल्लुस, इसमें कुन्नियत और इसमें उर्फ़। फिर सुन लीजिए, 1 पे इसमें अलम, 2 इसमें ख़िताब, 3 इसमें लक़ब, 4 इसमें तखल्लुस, 5 इसमें कुन्नियत और 6 इसमें उर्फ़ कह सकते हैं। तो ये आपके कुछ अक़साम हैं। अब मैं आगे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा। आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ प्रीफर कीजिए और देखिए ताकि आपकी तैयारी वहाँ से अच्छी हो सके। चलिए 3 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 3 नंबर में कहा जा रहा है ज़ेल में मुश्तक लफ्ज़ कौन सा है? ज़ेल में मुश्तक लफ्ज़ कौन है? मस्दर, मुश्तक, जामिद के हवाले से भी मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैं सारी बातों को जिक्र किया हूँ और जो क्वेश्चन है ये भी है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नेक, मुस्कुराहट, दानिश, बड़ा। तो कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर 3 का है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका क्या सही होगा? क्या सही है? अगर पता है तो बताइए। मुस्कुराहट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? मुस्कुराहट। तो ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ज़ेल में मुश्तक लफ्ज़ आपका जो है मुस्कुराहट है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है लफ्ज़ फ़ौज किस इसम के तहत आएगा? लफ्ज़ फ़ौज किस इसम के तहत आएगा? आपके ऑप्शंस इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा, इसमें आला। तो किसके तहत आएगा? लफ्ज़ फ़ौज, चूँकि ये आपका कलेक्टिव नाउन है। क्या है दोस्तों? इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये आपका उर्दू में किसके तहत आ जाएगा? ये आपका 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर में ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जमा के तहत आपका आ जाएगा लफ्ज़ फ़ौज। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? लफ्ज़ साहब का मुतरादिफ कौन होगा? लफ्ज़ साहिब का मुतरादिफ क्या होगा? आपको बताना है कि साहिब लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है। पर्यायवाची कह सकते हैं या सिनोनिम कह सकते हैं। दोस्त है, बादशाह है, आलिम या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? अगर पता है तो आंसर टिक कर लीजिए। लफ्ज़ साहिब का मुतरादिफ जो होगा आपका दोस्त होगा। साहिब बोलते हैं दोस्त को, फ्रेंड को। तो ये आपका दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वीं सदर जमहूरिया कब बने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें सदर जमहूरिया कब बने? आपको बताना है। 1998 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में। तो कब बने? ये 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर में अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए। तो 2002, ये 2002 ये आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर देखते हैं। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर वाक़ है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे वाक़ है? आपके ऑप्शंस नैनीताल, हरिद्वार, दिल्ली या देहरादून। कहाँ पे वाक़ है? 7 नंबर का सवाल है।
तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर वाक़ है? ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नैनीताल। कहाँ पे है? नैनीताल। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मादरी ज़बान क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मादरी ज़बान क्या है? 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर में आपके ऑप्शंस हैं, तमिल है, उर्दू है, हिंदी है या तेलुगु है। क्या है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मादरी ज़बान, मदर टंग क्या है, मादरी भाषा क्या है, वो आपको बताना है। तो 8 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? तमिल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मादरी ज़बान जो है वो तमिल है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में कहा जा रहा कौमी तराना कितने सेकंड में गाया जाता है? कौमी तराना राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान या फिर नेशनल एंथम, ये इसका ड्यूरेशन गाने का कितना है? नेशनल टाइम जो इसका है वो कितना आपको बताना है। आपके ऑप्शन 58, 52, 65 या 70 कितने सेकंड में गाया जाता है आपको बताना है। सेकंड यहाँ पे बताना है, यहाँ मिनट नहीं है बल्कि टोटल आपके सेकंड्स हैं। क्या है? सेकंड्स। तो कितने सेकंड्स में गाया जाता है? ये आपका 9 नंबर का सवाल है, तो 9 नंबर में ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने सेकंड में? आपका 52 सेकंड में ये गाया जाता है। तो 52 सेकंड इसका नेशनल एंथम आपका गाया जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन के मुसन्निफ़ कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के मुसन्निफ़ कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पे एडम स्मिथ है, कौटिल्य है, दादा भाई नौरोजी है या कोई नहीं। तो कौन है वेल्थ ऑफ नेशन? तो दोस्तों बहुत मशहूर किताब है और इसे तो आपको याद होना चाहिए, और शायद मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसको जिक्र किया हूँ। तो वेल्थ ऑफ नेशन के मुसन्निफ़ कौन है? तो दोस्तों 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन के मुसन्निफ़, राइटर, लेखक आपके एडम स्मिथ हैं। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में कौन क्या पूछा जा रहा है? उपमंत्री का उर्दू में क्या होता है, यानी उपमंत्री को उर्दू तर्जमा क्या होता है? 11 नंबर का सवाल है, उपमंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, आला वज़ीर, डिप्टी वज़ीर, ज़ैली वज़ीर या कोई नहीं। तो उपमंत्री को क्या बोलते हैं? उपमंत्री को बोलते हैं डिप्टी वज़ीर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिप्टी वज़ीर। उपमंत्री को उर्दू में डिप्टी वज़ीर बोला जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग को उर्दू में क्या कहते हैं? पर्यटन विभाग को उर्दू में क्या कहते हैं? पर्यटन विभाग को उर्दू में क्या कहते हैं आपको बताना है। एक में है महकमे ज़राअत, 2 में है महकमे सयाहत, महकमे तवानाई या कोई नहीं। तो पर्यटन विभाग को क्या कहते हैं? पर्यटन विभाग का जस्ट एक नेमिंग चेंज करके मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कराया हूँ, जिसको परिवहन विभाग के नाम से मैं कराया हूँ। किस नाम से? परिवहन, ये आपका परिवहन विभाग के नाम से है। तो जो परिवहन विभाग को अगर आप समझे हैं तो वही आपका पर्यटन विभाग है, जिसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसे हम कहते हैं। तो वो क्या है? महकमे सियाहत, यानी पर्यटन विभाग। ऑप्शन सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पर्यटन विभाग को उर्दू में महकमे सियाहत कहते हैं या फिर परिवहन विभाग भी इसी को कहते हैं। 13 नंबर का सवाल देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 13 नंबर में कहा जा रहा है श्रम संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग को उर्दू में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, महकमा मेहनत वसाइल, महकमा सेहत, महकमा तवानाई या कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? 13 नंबर का सवाल है, तो ये इसको आपको बताना है 13 नंबर में। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महकमा मेहनत वसाइल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो महकमा सेहत किसे कहते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट को। महकमा तवानाई एनर्जी डिपार्टमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि महकमा मेहनत वसाइल, ये आपका हो जाएगा श्रम संसाधन विभाग। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में कहा जा रहा है अनुमोदन को उर्दू में क्या कहते हैं? ये सवाल आपका 14 नंबर का है कि अनुमोदन को उर्दू में क्या कहते हैं? अनुमोदन ये आपका हिंदी का शब्द है, इसका उर्दू आपको बताना है। दाखिला, मंजूरी, बहाली या मुलाजमत नामा। क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपका 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर में आपके जो ऑप्शंस हैं दाखिला, मंजूरी, बहाली, मुलाजमत नामा, तो 14 नंबर में जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंजूरी। क्या कहते हैं? मंजूरी मिलना, किसी चीज़ को मंजूरी मिल जाना या कबूलियत कह सकते हैं, मिल जाए अगर, उसे हम बोलते हैं। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में अर्जन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? अर्जन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा आपको बताना है। हुसूल, हल्फनामा, तस्दीक शुदा या किताब। तो अर्जन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा?
15 नंबर का सवाल है ये। 15 नंबर में अर्जन का जो उर्दू तर्जमा होगा वो होगा हुसूल। क्या होगा दोस्तों? हुसूल। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टेंड, OBTAINED, ताकि आपको फर्दर यहाँ से पता चल जाएगा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में। आपके मैं प्रीवियस वीडियो में कराया हूँ इन तमाम को, आप जाके वहाँ प्रीफर कीजिए, उन्हें देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। हल्फनामा किसे कहते हैं? ओथ लेटर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ओथ लेटर, LETTER। ओथ लेटर जो होता है उसे हम बोलते हैं हल्फनामा। तो ओथ लेटर को हम हल्फनामा कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हल्फनामा तो नहीं बल्कि अर्जन पूछा जाए तो अर्जन के आपका हुसूल से। तस्दीक शुदा को बोलते हैं वेरीफाइड, FIED। तो वेरीफाइड जो होता है उसे बोलते हैं तस्दीक शुदा। तो ये आपका हो जाएगा वेरीफाइड से। किताब तो समझ भी रहे हैं, बुक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 16 नंबर देखते हैं, मुअत्तल का हिंदी तर्जमा क्या होगा? मुअत्तल का हिंदी तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शन यहाँ पे निवेदन है, परामर्श है, निलंबित या फिर कोई नहीं। तो मुअत्तल का हिंदी तर्जमा क्या होगा? मुअत्तल का कहते हैं यहाँ पे जो निलंबित है, यानी ये आपका 16 नंबर में ऑप्शन 3 जो है ये निलंबित जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। मुअत्तल कर देना, निलंबित कर देना, किसी को निकाल देना या किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, इसको बोलते हैं निलंबित। तो 16 नंबर का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सचिव को उर्दू में क्या कहते हैं? सचिव को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये प्रीवियस वीडियो से माखूज़ है। तो ऑप्शन से यहाँ मुआविन है, सेक्रेटरी है, अफसर या हुकूमत है। तो सचिव को क्या कहते हैं? 17 नंबर का सवाल है। तो 17 नंबर के सवाल में जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सेक्रेटरी। क्या होगा दोस्तों? सेक्रेटरी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन आपको दिख रहा होगा बगल में, उसे दबा दीजिए अगर पहली बार आप मेरी वीडियो पे आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उर्दू के हवाले से जो वीडियोस बनाई गई हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो सचिव को उर्दू में क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। ऑप्शन 2 इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। हस्ब मुखालिफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हस्ब मुखालिफ ये आपका उर्दू का लफ्ज़ है, इसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे मोची है, विरोधी दल, समूह या कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। 18 नंबर का सवाल है। तो 18 नंबर में विरोधी दल जो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? विरोधी दल, जिसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिशन, OPPOSITION, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं इसको हम। तो अपोजिशन पार्टी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्ब मुखालिफ को विरोध दल हम बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 19 नंबर में कहा जा रहा है ज़ाबिता नामा को हिंदी में क्या कहते हैं? ज़ाबिता नामा को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे प्रस्ताव है, प्रमाण पत्र है, नियमावली है या फिर कोई नहीं। तो ज़ाबिता नामा ये 19 नंबर का सवाल है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हिंदी में जो बोलते हैं इसको नियमावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नियमावली बोलते हैं, या रूल बुक जो होता है उसे हम बोलते हैं कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन जिस किताब में हो उसे हम बोलते हैं, या फिर इस तरह की कोई दस्तावेज़ हो उसको हम बोलते हैं नियमावली या फिर ज़ाबिता नामा। तो ये ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। अवामी को हिंदी में क्या कहते हैं? अवामी को हिंदी में क्या कहते हैं? जनता है, आर्थिक है, समय है, सार्वजनिक। तो आपको बताना है इसमें, तो आपका जहन कभी यहाँ भी जा सकता है अवामी। तो दोस्तों यहाँ जो होता है ना, यहाँ इसको बोलते हैं अवाम। क्या बोलते हैं इसको? अवाम बोलते हैं, इसको अवाम बोलते हैं, लेकिन अवामी पूछा जा रहा है। जनता, आर्थिक, समय या सार्वजनिक। तो ये दोस्तों सार्वजनिक है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवामी होता है पब्लिकली जिसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पब्लिकली, PUBLICLY, पब्लिकली जो होता है उसे हम बोलते हैं अवामी बोलते हैं, जिसको हिंदी में सार्वजनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। डिफिशियंसी को उर्दू में क्या कहते हैं? दोस्तों इस टेस्ट में मैंने कोशिश किया है कि सारे डिपार्ट से क्वेश्चन को ला सकूं, उर्दू से, हिंदी से, जीके से, और फिर उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू, इंग्लिश, इस तरह करके जुमले या फिर कवायद को शामिल करके एक ओवरऑल मैं अच्छा बनाया। अगर इस टेस्ट को आप डे टू डे आप इसको अटेंड कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और पता चलेगा कि ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखते हैं 21 नंबर में डेफिशिएंसी को उर्दू में क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी को उर्दू में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ कमी, ज़्यादती, ख़त्म या शुरुआत। तो डेफिशिएंसी किसे कहते हैं दोस्तों? डेफिशिएंसी का ऑप्शन 1 जो है
ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कमी के माने में होता है जिसको फुकदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुकदान भी बोलते हैं। इसमें भी आप याद लिख लीजिए, फुकदान बोलते हैं और उसको कमी भी बोलते हैं, और क़िल्लत भी बोलते हैं इसी को। क़िल्लत, फुकदान, कमी, ये प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहाँ जाके पूरा वीडियो इसके हवाले से देख लीजिए। 22 नंबर का देखते हैं। 22 नंबर में हिलेरियस एक वर्ड है, हिलेरियस इंग्लिश का, इसका उर्दू आपको बताना है हिलेरियस कैसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस बर्बादी है, मज़ाहिया है, या फिर काहिल है, या बेवकूफ़। क्या कहते हैं हिलेरियस को उर्दू में? क्या कहते हैं? बर्बादी, मज़ाहिया, काहिल, बेवकूफ़। अगर पता है तो आंसर टिक कीजिए, और प्लीज़ आप लास्ट में बताइएगा कितने आपके आंसर से सही हुए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देखूँ और मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के। तो 22 नंबर में जो आपका राइट होगा वो आपका हो जाएगा मज़ाहिया। क्या? मज़ाहिया जो होता है हिलेरियस उसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मज़ाहिया। तो 23 नंबर का देखते हैं। 23 नंबर सर्विलेंस। सर्विलेंस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? सर्विलेंस भी मेरा प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है। सर्विलेंस का बंजर है, कलम है, निगरानी है, या सामान है। तो बंजर को दोस्तों यहाँ पे समझते चल रहे हैं, जवाब समझने से पहले, चूँकि हम यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फर्दर अगर हमें कुछ और मालूम हो जाए तो अच्छा बात है। बंजर को क्या बोलते हैं? बैरन बोलते हैं। बैरन, BARREN, बैरन लैंड। बंजर ज़मीन को हम बोलते हैं बैरन लैंड। तो ये आपका हो जाएगा बैरन लैंड, या बंजर है तो या बैरन, और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सर्विलेंस को यहाँ पे जो बोलेंगे उर्दू में वो बोलेंगे निगरानी। क्या बोलेंगे? निगरानी। जिस तरह मैं कराया था सर्विलेंस डिपार्टमेंट, निगरानी, महकमा या शोबे निगरानी करके, इस तरह था। प्रीवियस वीडियो से मैं से लिया हूँ। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में दिया जा रहा सीप का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? सीप, SEEP, सीप, SHEEP नहीं, SHEEP या SHIP। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, बल्कि आपको यहाँ SEEP आपको जहन नशीन रखना है। सीप का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मछली, जहाज़, टपकना या पकड़ना। मछली, जहाज़ की जानिब आपका जहन जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं, बल्कि SEEP। सीप के माने टपकना, रसाना भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रसाना, टपकना, कतरा, कतरा, ड्रॉपिंग करना, उसे हम बोलते हैं सीप। वाटर ड्रॉपिंग, क्या बोलते हैं इसको? वाटर ड्रॉपिंग। आप इसे यहाँ लिख लीजिएगा, वाटर ड्रॉपिंग। वाटर ड्रॉपिंग को हम बोलते हैं सीप, या फिर कह सकते हैं टपकना। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। कंपैरिजन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? कंपैरिजन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? साथ साथ, मुवाजना, हिसाब या ज़बान। तो कंपैरिजन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? बहुत ही आसान है, और मैं प्रीवियस वीडियो में इसे भी कराया हूँ अपने। तो साथ साथ, मुवाजना, हिसाब या ज़बान। तो कंपैरिजन को वो दोस्तों कहते हैं ये आपका मुवाजना होता है। क्या होता है? मुवाजना। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह बोलते हैं ना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुकाबला करना, जैसे माई ब्रदर इज़ बेटर देन योर ब्रदर, मेरा भाई तुम्हारे भाई से अच्छा है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस बोला जाए तो यहाँ पे कंपैरिजन पाया जाता है। कंपैरेटिव सेंटेंस ये आपका डिग्री का एक, डिग्री के अंदर जो 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो कंपैरेटिव जो आपका सेकंड फॉर्म होता है उसके अंदर आ जाता है आपका कंपैरेटिव, COM। आप ग्रामर को प्रीफर कीजिए, या ग्रामर वाला पोर्शन आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कंपैरिजन के मतलब मुवाजना करना, तकाबुल करना। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। मैं खालिद को जानता हूँ। मैं खालिद को जानता हूँ, ये आपका आ गया उर्दू कवायद से। इस जुमले में खालिद क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म। तो चूँकि आपका ये मैं है और खालिद, मैं आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ़ाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ़ाइल हो जाएगा। और खालिद आपका मफ़ऊल हो जाएगा। जाना किसको जा रहा है? खालिद को। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि मैं खालिद को जानता हूँ। तो खालिद जो है यहाँ पे आपको मफ़ऊल है, चूँकि जानना किसको जा रहा है। और मफ़ऊल को फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल के हवाले से भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया हूँ, वहीं से मैं ये सवाल लिया हूँ। तो आप प्लीज़ इस सेक्शन के वीडियो को भी देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स ग्रामर के हवाले से क्लियर हो जाएं। 27 नंबर देखते हैं। गर्म पानी में लफ्ज़ गर्म क्या है? गर्म पानी में लफ्ज़ गर्म क्या है? इसमें है, फ़ेल है, सिफ़त है, मारफ़ा है, क्या है? गर्म पानी में लफ्ज़ गर्म क्या है? ये आपका सिफ़त हो जाएगा। क्या दोस्तों? सिफ़त। गर्म होना, ठंडा होना, ये आपका सिफ़त हो जाएगा। तो ये आपका सिफ़त है, और इसे भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिया हूँ। 28 नंबर देखते हैं। मैं खाना खा लिया हूँ। मैं खाना खा लिया हूँ कौन सा जुमला है? आपके ऑप्शन माजी, हाल, मुस्तकबिल, कोई नहीं। तो खाना खा लिया हूँ ये आपका माजी में चला गया, तो ये आपका जुमला हो जाएगा माजी। ये भी जुमला मैं अपने प्रीवियस वीडियो से लिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का।
29 नंबर में कहा जा रहा है मज़कूरा में माजी की मिसाल कौन सी है। मज़कूरा में माजी की मिसाल कौन सी है। आया, आता है, आएगा, कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, आया ये आपका माजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आया जो है ये आपका माजी है, आता है ये आपका हाल हो जाएगा, आएगा ये आपका मुस्तक़बिल हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका 29 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे शिबली, नौमानी, इकबाल, हाली, सर सैयद। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइए और आपके कितने सही हो रहे हैं ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ आपके सर सैयद हैं। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं, फिर आएंगे नए सीरीज़ या नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, इससे पता चलेगा। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि उसी से अगर मैं सवाल बनाऊँ तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।